हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। और आज के लेक्चर में हमारा डिस्कशन होने वाला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है और ये सबसे बेसिक पार्ट होता है, यहाँ से ही स्टार्टिंग होती है आपकी। तो रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले धीरे धीरे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है, अगर एक बॉडी यहाँ से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुई, जैसे आप अगर ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हो रहे हैं और बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, फिर उसके बाद सी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से आपका पाथ है। ठीक है, दिस इज पॉइंट डी। तो ए से लेकर बी किलोमीटर, लेटर सपोज 2 किलोमीटर है, बी से सी 3 किलोमीटर है, और सी से डी 4 किलोमीटर है। तो इस तरीके से जो आपने पाथ ट्रेवल किया है, तो ऐसा पाथ जो है वो एक्चुअली में ट्रेवल हुआ है। ऐसा पाथ जो है आपका किस तरीके से ट्रेवल हुआ है बच्चों? एक्चुअली में जो आपने इतनी लेंथ को कवर किया है। तो कहता है कि जो डिस्टेंस होता है बेसिकली जो टोटल पाथ लेंथ है, जो एक्चुअल पाथ कवर्ड हुआ है किसी बॉडी के द्वारा, दैट इज डिस्टेंस को कहा जाएगा वो। ठीक है ना? तो कैसे लिखेंगे हम इसे? कहता है कि जो लेंथ में एक्चुअली पाथ कवर्ड हुआ है किसी बॉडी का, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसे डिस्टेंस कहा जाता है। तो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, आपको देखना है कि ए से लेकर डी तक जो ये स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है बच्चों, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ए से लेकर जो डी का जो पाथ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ए मेरा इनिशियल पॉइंट था और डी मेरा फाइनल पॉइंट था। तो कहता है वाइल द डायरेक्शनल डिस्टेंस, ये डायरेक्शनल है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो होता है बेसिकली वो जो एक्चुअल पाथ जो बॉडी कवर करती है किसी टाइम इंटरवल में, तो वो उसका डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, आप कह सकते हैं, पोजीशन जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट है। अगर एक रोड है वो इस तरीके से है, ठीक है बच्चों, अगर एक रोड इस तरीके से जा रहा है और आप यहाँ से ट्रेवल होके जा रहे हैं इस तरीके से, आप इस तरीके से गए और इस तरीके से आपने मोशन किया यहाँ से और यहाँ तक, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, इसको हमने क्या बोला है बच्चों? ए पॉइंट बोला है। अगर मैं यहाँ पे जाके स्टॉप हो चुका हूँ तो दिस इज माई माई पॉइंट बी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस है आपका वो क्या होगा? वो जो आपने एक्चुअल में पाथ कवर करा है इस तरीके से, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क है कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पोजीशन होती है, उसे हमने डिस्प्लेसमेंट बोला है। और जो एक्चुअली में हम पाथ ट्रेवल करते हैं उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो ये ब्लैक वाली लाइन है यहाँ पर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है, ये मेरा डिस्टेंस होगा। ओके। तो कहता है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं उनकी एक यूनिट भी होती है और डायमेंशन भी होती है। तो जो यूनिट और डायमेंशन है दोनों सेम है। तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज m0 l1 t0 की बराबर है। यह है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। किनका? दोनों का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अगर मैं इनकी यूनिट की बात करूंगा तो दोनों की जो एसआई यूनिट है वो भी सेम है। एसआई यूनिट जो है दोनों की वो कितनी है? दैट इज मीटर। और सीजीएस यूनिट है वो सेंटीमीटर है। ओके। ये दोनों के लिए है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसके बाद वो ये कहता है कि जो डिस्टेंस है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या ऐसी होती है क्वांटिटी?
स्केलर क्वांटिटी उन्हें कहते हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। ये दोनों चीजें इसके पास होगी। ठीक है। तो डिस्टेंस जो है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये एक बात याद रखना। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। कहता है कि जो डिस्टेंस कवर्ड है किसी भी बॉडी का वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव ही वैल्यू होगी, इसका मैग्नीट्यूड स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो अब इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि है ना डिस्टेंस बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा है। तो अब इसको चेक करते हैं। तो कहता है कि जो डिस्टेंस क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अगर मान लिया जाए आप इस तरीके से ए पॉइंट से चले और बी पॉइंट पर जाकर रुक गए, आपका जो ये ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो क्वांटिटी है दोनों बराबर हैं। लेकिन डिस्टेंस जो होता है हमेशा हम ज्यादा मानते हैं एज कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो इधर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ना। अच्छा, अब इसके बाद एक और पॉइंट है कि अगर पार्टिकल बी से दोबारा ए पर चल के आ गया, ए से लेकर बी तक गया, तो इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा ए से बी का मैग्नीट्यूड और बी से ए का मैग्नीट्यूड वो टोटल ऐड होगा, तो डिस्टेंस बड़ा माना जाएगा। ठीक है ना। अगर ये वाला पॉइंट क्लियर होता है तो अब इसके बाद कहता है कि इस तरीके से एक क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये एक सर्कल है और पार्टिकल जो है इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया और वो ए से चलना स्टार्ट कर रहा है बी तक, फिर सी तक जाएगा, फिर डी तक जाएगा। तो कहता है कि ए से लेकर बी तक जो है ये इस तरीके से चल रहा है सर्कल में। ओके। तो इसका एक और पाथ हो सकता है, क्या पता वो ए से बी तक इस तरीके से चल रहा हो। तो दोनों पाथ में डिफरेंस है। तो कहता है क्या मतलब है सर इसका? अगर मान लिया जाए इसका रेडियस आर है, बच्चों इसका रेडियस भी आर ही होगा क्योंकि सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो जो ये डॉटेड वाला पार्ट है इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। को ध्यान से लिख लेना। तो कहता है कोई एक ऐसा मेथड बताइए इसको सॉल्व करने का एंट्रेंस के लिए, कि सो दैट कि मेरा इजी से क्वेश्चन निकल जाए, क्वेश्चन का आंसर निकलना चाहिए। तो कहता है कि डिस्टेंस को निकालने के लिए हम यूज करेंगे जैसे थीटा इंटू आर। ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसके लिए हम यूज करेंगे 2r sin of θ/2। अगर मैं ये आइडेंटिटी लगाता हूँ तो मेरे लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो कहता है कैसे? अगर मान लिया जाए पार्टिकल ए से लेकर बी तक ही चला था, तो आपको पता है यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 है। कहता है कि फ्रॉम ए टू बी इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? दैट इज थीटा इंटू आर। और आपको पता है थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो आपने 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर दिया, तो अब इसका रेडियन में आ जाएगा। और आर जो है इसका रेडियस है, तो आर हमने कैपिटल बनाया है तो इसे पाई बाय 2 इसका एंगल हो गया, तो पाई आर बाय 2 मेरा डिस्टेंस बन जाएगा। तो कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ए से लेकर बी तक की वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन तक के लिए हमने जो एंगल बनाया है मेरा ए से लेकर बी तक का वो 90 है। तो यू कैन राइट 2r sin of 45 डिग्री हो जाएगा। दैट इज 90/2 हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। यू विल गेट sin 45, एंड sin 45 जो होता है वो 1/√2 की बराबर है।
ऑन सॉल्विंग यू विल गेट √2r। ठीक है, तो अगर ये √2r हो गया तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई है, और πr/2 जो है मेरा डिस्टेंस हो गया। तो कहता है इसकी रेशियो भी ले लेते हैं। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, चलो। तो डिस्टेंस के लिए यू कैन राइट दैट इज πr/2 अपॉन √2r हो जाएगा। तो πr/2, इधर हम √2r लिख सकते हैं। तो r से r कैंसिल, और यू विल गेट π/2√2, इसकी रेशियो आ जाएगी। ओके, अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकल जो है इस तरीके से चल रहा है। अगर पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है तो वो मान लिया जाए ए से लेकर बी तक है, जिसका सेंटर है और ये रेडियस आर है। तो कहता है रेशियो निकालो, क्वेश्चन है रेशियो निकालो, इस बार डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। चलो क्वेश्चन ही है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है सर वो 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री जो होता है बेटा वो पाई रेडियंस होता है, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो जो डिस्टेंस है दैट इज θ × r होता है। थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे पाई है, क्योंकि 180 डिग्री है ए टू बी का डिस्टेंस, और ये आर है। तो डिस्टेंस मेरा आ गया बच्चों दैट इज πr। और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यू कैन यूज 2r साइन ऑफ θ/2। थीटा इज 180 डिग्री एंड 180 इज डिवाइडेड बाय, आप कर देंगे 2 से, यू विल गेट 90। तो साइन 90 बच्चों 1 होता है, यू विल गेट 2r। डिस्प्लेसमेंट मेरा 2r आ रहा है। चलो इसकी रेशियो लेते हैं। अब हम क्या ले रहे हैं बच्चों, रेशियो। तो रेशियो के लिए डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 2r, और ये है πr, दैट इज 2/π, और यू कैन से 2/π इज द आंसर। क्लियर होता है। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये करके दिखाइए। कहता है कि जो पार्टिकल है वो इस तरीके से चल रहा है। पार्टिकल यहां से चला है और यहां पर जाके स्टॉप हो गया। ए, बी, सी और डी पर आके कर वो स्टॉप हो रहा है। तो रेशियो निकालनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो रेशियो निकालते हैं बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले इसका एंगल चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो अभी देखते हैं। आपको डिस्टेंस है दैट इज θ × r, और आपको पता है ये 270 डिग्री है। 270 मल्टीप्लाई बाय π/180 कर दोगे तो आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो यू विल गेट, ये कट हो जाएगा और ये 3π/2 बन जाएगा। 3π/2 मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये मेरा आ गया डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, दैट इज 2r साइन ऑफ θ/2। थीटा इज 270 डिग्री, तो 270/2 कर दीजिए, एंड 2r साइन ऑफ 135 डिग्री हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि इस तरीके से यहाँ पर ऑल साइन 10 कॉस होता है। तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अगर यहाँ से यहाँ तक 135 है तो बाकी का एंगल आप 180 में से माइनस कर देंगे, तो वो 540, तो 45 डिग्री बनेगा, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी साइन के लिए। दैट इज साइन ऑफ 45 भी लिख सकते हैं। यू विल गेट 2r/√2, क्योंकि साइन 45 1/√2 की बराबर है। और यू विल गेट √2r, क्योंकि 2 को आप रैशनल √2 × √2 कर देंगे। चलो इसकी रेशियो भी ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस करते हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यू कैन राइट √2r अपॉन 3 पाई r/2, तो 2 पर चला जाएगा, तो यू विल गेट 2√2 अपॉन 3 पाई। तो 2√2 रेशियो बन जाएगा 3 पाई के साथ में। ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट। हेलो बच्चों, उसके बाद अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, जिसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कहता है एक बॉडी मूव कर रही है 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर इन ईस्ट एंड 10 मीटर डाउनवर्ड। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो देखो जरा, सबसे पहले आप जब हम 2D के अकॉर्डिंग करते हैं तो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से बनाते हैं। तो वहां पर अप और डाउनवर्ड यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 10 मीटर डाउनवर्ड लिखा है। तो जब भी आपको अप और डाउन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आए तो आपको क्या करना है, आपको 3 कोऑर्डिनेट बना देने हैं इस तरीके से। तो आप इसको ईस्ट बोलेंगे, दिस इज वेस्ट, तो नॉर्थ जो है इस तरीके से नीचे की तरफ लेट जाएगा, और ये साउथ है, और ये अप हो जाएगा, और ये डाउन हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। ईस्ट को हम मानेंगे, क्या मानेंगे, दैट इज इसका यूनिट वेक्टर आई कैप मानेंगे। वेस्ट में माइनस आई कैप लिखेंगे। नॉर्थ में दैट इज जे कैप, और साउथ में माइनस ऑफ जे कैप यूज करेंगे। आपके लिए के कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग अप डायरेक्शन, और माइनस के कैप अलोंग नेगेटिव, या यू कैन से डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तो अब हम इसके अंदर इसकी डिस्प्लेसमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, लेटर सपोज मैंने एस वेक्टर बोला है कि ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है। तो दैट इज 6 मीटर नॉर्थ, तो 6 मीटर नॉर्थ है, तो दैट मीन 6 ऑफ जे कैप है, क्योंकि जे कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग नॉर्थ में। अब इसके बाद है दैट इज 8 मीटर ईस्ट, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में है। दैट इज 8 मीटर ईस्ट है, तो 8 ऑफ आई कैप लिख देंगे। एंड 10 मीटर डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड के लिए यू कैन राइट -10 के कैप। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई। तो कहता है कि अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको इस तरीके से मॉड बनाना पड़ेगा, और जो कोफिशिएंट्स हैं उनका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस ऑफ माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर, यू विल गेट दैट इज 36 प्लस ऑफ 64 प्लस ऑफ 100, और यू विल गेट 200 रूट में, और यू विल गेट 10√2 मीटर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पोजीशन टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना है पोजीशन टाइम की इक्वेशन से। तो यहाँ पर जो पोजीशन टाइम की इक्वेशन है वो ये है। जब भी पोजीशन टाइम होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो ऐसी स्पीड जहाँ पर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो अब ये डायरेक्शन को चेंज करेगी का मतलब क्या है। तो कहता है कि जब भी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो वहां पर हम इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज करते हैं। तो जहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगी, वो पार्टिकल हमारे अकॉर्डिंग, जैसे अगर ये पार्टिकल t = 0 सेकंड से चलना स्टार्ट हुआ है, तो एक पोजीशन ऐसी होगी जहाँ पर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है वहां पर हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होगा, दैट इज dx/dt वाला पार्ट, वो 0 के बराबर इक्वेट हो जाएगा। ठीक है ना। और ये t = 3 सेकंड तक हम निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करके गया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जब पार्टिकल के अकॉर्डिंग वो एक्स एक्सिस में चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x = t² - 2t + 3, तो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन t = 0 एंड t = 3 सेकंड। तो इसके बीच में हमारा क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इस t = 0 से t = 3 सेकंड के बीच में पार्टिकल ने जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। तो ये हमें पता लगाना है। वो कैसे पता लगेगा, हमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है पोजीशन टाइम से, तो हमें ये चीजें याद रखनी है। तो कहता है कि व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन, देन v जो होगा वेलोसिटी, और यू कैन से यहाँ पर तो हमारे पास जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, तो हम इसको v = dx/dt इंस्टेंटेनियस बोलेंगे स्पीड। अच्छा,
तो v इक्वल टू अगर dx बाई डी टी हो गया, तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस ऑफ थ्री, यू विल गेट टू टी माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा टाइम जो है वो मेरे पास 1 सेकेंड आ गया। तो ये वो टाइम है जहां पर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया होगा। तो अगर चेंज किया होगा तो मैं सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी देख लूं जब टी इक्वल टू जीरो पे था। तो एट टी इक्वल टू जीरो पर अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स वन आ जाएगा, दैट इज 3 मीटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर टी स्क्वायर को जीरो पुट कर दिया और माइनस टू टी के अंदर टी को जीरो पुट कर दिया, यू विल गेट 3 मीटर। अब उसके बाद जो है जब भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज करते टाइम जो टाइम था बेटा वो 1 सेकेंड था जहां पर उसने डायरेक्शन चेंज करी। तो बेटा एक्स ये मेरे पास टू आ जाएगा, और यू कैन से एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स डी लिख लो, जहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो वन का स्क्वायर माइनस ऑफ टू इंटू वन प्लस थ्री, यू विल गेट 2 मीटर। तो डायरेक्शन चेंज करते टाइम वो 2 मीटर तक गया। चलो मान लेते हैं कि यहाँ तक 2 मीटर तक जाता है। ओके, अब एक्स और यू कैन से एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर निकालते हैं। तो 3 सेकेंड पर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज एक्स फाइनल पोजीशन, और ये मेरे पास एक्स इनिशियल पोजीशन हो गई। यू कैन राइट थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री प्लस थ्री, 9 प्लस 3 12, 12 में से 6 चले जाएंगे तो बेटा ये 6 मीटर आ जाएगा। तो एक्स फाइनल पोजीशन का पता चल गया 6 मीटर है, एक्स इनिशियल का पता चल गया, और ये एक जहां पर डायरेक्शन चेंज हुई। तो इसका मतलब है इनिशियल से जब तक डायरेक्शन चेंज हुई तो 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1 मीटर तक वो चला होगा। जब डायरेक्शन चेंज होने से वो फाइनल पोजीशन तक गया तो वो 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4 मीटर चला होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, तो टोटल 3 सेकेंड में वो 5 मीटर तक गया, विच इज 1 मीटर प्लस और 4 मीटर के बराबर। तो इसी तरीके से ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर है। तो वो आपको कमेंट्स में अपना फोन नंबर डालना है, और वहां पर आप मेरे से और क्वेश्चन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।